3 का 2। सवाल नंबर कथी होगा? 3 का 2 कहता है दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कर देगा। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि दो गो संपूरक कोण है। कौन कौन है? संपूरक। ठीक है, इसमें जो बड़ा कोण है वह जो है छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो कौन कोण बड़ा है, कौन कोण छोटा है, यह बाद की बात है। पहले जानिए संपूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग संपूरक। क्या बोलते हैं? संपूरक। जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संपूरक। तो सबसे पहले आपको संपूरक बुझा गया है ना? ठीक है, चलते हैं हल में। सवाल क्या कहता है? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। ठीक है, ये हम मान लिए। अब प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है दो संपूरक कोण। तो यह संपूरक कोण कब होगा? जब इस दोनों का योग 180 डिग्री क्या होगा? बराबर होगा, तबे क्या होगा? संपूरक कोण। और संपूरक कोण का परिभाषा भी होता है जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री, तो वह होता है वह संपूरक कोण। और यहाँ पे दो कोण क्या है हम लोग का? एक x कोण है और एक क्या है? y कोण है। तो इस दोनों का योग यानी कि जब दो कोणों का करते हैं, जोड़ते हैं और उसका योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो क्या होता है? संपूरक कोण। आपका एक समीकरण क्या हो गया? हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि बड़ा कोण, कौन कोण? बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या है बोलिए? x। तो ये जो बड़ा कोण जो है वह छोटा कोण से 18 गुना अधिक, अर्थात जो छोटका कोण जितना आएगा उसमें कितना अधिक और जोड़ दीजिए? 18 हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा कोण क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा? छोटा कोण प्लस 18, यानी कि y प्लस 18। अब इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं तो हो जाएगा x माइनस y बराबर कितना हो गया? 18। यह हो गया समीकरण हम लोगों का 2। ठीक है, अब इस समीकरण को आसानी से प्रतिस्थापन भी से तोड़ सकते हैं। मेन आपका भाषण है, भाषा सवाल ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सवाल कर रहा है कि दो गो संपूरक कोण है। क्या है? दो गो संपूरक कोण है और जो बड़ा कोण जो है वह छोटका कोण से कितना अधिक है? 18 को क्या है? अधिक। कितना अधिक है? 18 को अधिक। तो सबसे पहले तो हम जान गए सर बड़ा कोण लिख दिए, कितना लिख दिए बताओ? x लिख दिए और छोटका कोण का लिख दिया हम लोग y लिख दिए। लिखे ना? और कह रहा है संपूरक कोण। और अभी आपको बताया कि जब दो कोण को जब हम जोड़ेंगे और उसका जो कितना हो 180 डिग्री के बराबर हो तो वह कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम कहा कि यहाँ पे x प्लस वाई। आपने में से किसी ने नहीं पूछा सर आपने यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 काहे लिखे, x माइनस वाई बराबर 180 काहे नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सर कह रहा है संपूरक कोण, और संपूरक कोण में क्या होता है? कोणों का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। इसीलिए हम इसको जोड़ करके बराबर क्या कर दिया? 180। यह 180 डिग्री क्या है? तो दो संपूरक कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। यह कम से कम इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कह रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है बताइए? x। यह जो बड़ा का जो कोण है वो कह रहा है कि हम छोटका से कितना अधिक है? 18 को अधिक है। अक्सर विद्यार्थी उसका गलती कर रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है तो क्या करता है? x प्लस 18 प्लस y करके कर देगा। बस काम का हो गया, खत्म। ये भी तो देखिए, जैसे हम x प्लस 18 किए तो हम छोटका कोण को बड़ा से 18 को अधिक कर लिए।
सवाल में कह रहा है ना भाई कि बड़ा कोण छोटका से 18 गो, यानी कि छोटका जितना आएगा ओकरा से कितना 18 गो, तो हम छोटके में ना जोड़ेंगे 18 गो, तब क्या कर लिया y प्लस कितना कर लिया 18। अब इसको हम हल किए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया बोलिए, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, बोलिए समीकरण ले लेते हैं किसी एक को, समीकरण 1 की समीकरण 2, समीकरण 2 से चली जाए 1 से चलिए, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 का कहता है x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18, y हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस y। ये हो गया समीकरण 3। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तो जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं ना, नहीं समीकरण 2 में हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सर हमने समीकरण 2 से क्या किया, समीकरण 3 बनाया है, इसलिए जिसको तोड़ते हैं उसमें उसके मान को हम नहीं रखेंगे। आगे कहानी की समीकरण कहां रख देते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ भी x, यहाँ भी x, और यहाँ पे x और कितना लिख रहा है देखिए 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, या किसका हो गया x का मान 18 प्लस वाई है तो 18 प्लस वाई लिख दिए। अब प्लस ऑलरेडी क्या है y है बराबर कितना 180, तो एगो y एगो y 2y बराबर 180 प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा -18, तो 2y बराबर क्या कर देते हैं घटाएंगे, 10 में 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से जाएगा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 162, इसलिए y बराबर 162/2, यानी कि 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि y बराबर कितना निकल गया 81। अब y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है हम लोग का, तो x प्लस 18 प्लस कितना है y, x और कितना 18 हो गया, अब y कितना है 81, तो x और कितना हो जाएगा 99, यानी कि बड़ा कोण क्या हो गया, बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना हो गया 81 डिग्री, और दोनों को जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री संपूरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा संपूरक हो जाएगा। देख लीजिए जो बड़ा का है छोटका सा 18 को अधिक है कि नहीं है। इस प्रकार का वो सवाल नंबर कौन 3 का 2 का हुआ समाप्त। इसको उतारिए। क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम है, कौन टीम है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और कितना 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा 3800 में, कितना में 7 बल्ला और कितना 6 गेंद। तो सबसे पहले माना एक बल्ला का दाम x रुपया है और एक गेंद का दाम y रुपया है। ठीक है, अब सवाल कहता है कि 7 बल्ला और 6 गेंद, तो देखिए एक बल्ला का दाम कितना है x रुपया, तो 7 बल्ला का दाम कितना होगा 7x, और दोनों को मिलाकर कितना में खरीदते हैं 3800 रुपया में, और 6 गेंद यानी कि एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 6 गेंद कितना हो जाएगा, कितना में खरीदा जाता है तो 3800 रुपया में। यह आपका हो गया कौन समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद, कितना बल्ला 3 बल्ला, यानी कि फिर पुनः बाद में 3 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम प्लस गेंद कितना है, तो गेंद 5, तो एक गेंद का दाम 5 y रुपया, तो 5 गेंद का दाम कितना में खरीदता है, तो ये खरीदता है 1750 रुपया में। कितना में खरीदता है 1750 रुपया में। यह हो गया समीकरण 2। आप लोग से नहीं बनने का सबसे प्रमुख कारण यह है, चाहे नहीं बनाने के कारण
कि आप लोग समीकरण देख करके ही क्या होते हैं, डर जाते हैं कि सर 3800 है 1700 है, तो उससे क्या दिक्कत है भाई। हम लोग का जो क्या है, जो नियम है उस तरीका पे चलिए ना, खाली हमेशा सोचिए कि रोड फूले की तरह मिले है, तो थोड़ा सा कठिन भी कीजिए। मान लीजिए बड़ा है तो बड़ा है तो क्या हो जाता, जैसा हम बनाते हैं उसी इसको बनाएंगे। चलिए समीकरण 1 या समीकरण 2 किसको ले बोलिए, समीकरण, चलिए समीकरण 2 से, क्योंकि हमको क्या करना है, इसका दाम निकालना है। और जब हम पूरा विधि समझ जाएंगे, प्रतिस्थापन विलोपन वर्ज समझ जाएंगे, तब आपको जिस विधि से मन कर उस विधि से क्या कीजिएगा, आप बनाइएगा। लेकिन अभी इसको क्या करना होगा, हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हमको बैट और गेंद का दाम निकालना है। समीकरण 2 हम लोग का है 3x + 5y बराबर 1750। 3x + 5y बराबर कितना, 1750। तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, माइनस कितना हो जाएगा 5y। और हम बात करें तब x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 1750 माइनस 5y बटा 3, यह हो गया समीकरण 3। समीकरण क्या हो गया 3। और हम जानते हैं का कि x का जो मान जो निकला, इस x के मान को हम जिसमें तोड़ते हैं उसमें नहीं रखते हैं, तो समीकरण 2 को तोड़े हैं तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में करने पर रखने पर, तो समीकरण 1 जो हम लोग का है वह है 7x + 6y बराबर 3800, यही ना है। तो देखिए यहाँ पे हम 7 लिख दिए, यहाँ पे लिखा है x लिखा हुआ है, और देखिए x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है यहाँ पे 1750 माइनस 5y बटा 3, तो लिख देते हैं x का मान है 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब चलिए इसको क्या कर लेते हैं बताइए, क्या कर लेते हैं, जो कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कीजिए। तो 1750 में 7 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा, या 0 हो जाएगा। 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, और 7 × 7 49, 3 कितना हो जाएगा 52, और 7 × 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 12250 माइनस 7 × 5 कितना 35y बटा कितना 3 प्लस 6y बराबर 38। फिर यहाँ पे क्या कर बट्टा का जोड़ कर लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा आपका 12250 माइनस, देखिए देखिए यह जो बट्टा का जोड़, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और 3 में 3 से भाग देना कितना है 1, और 1 में गुना कर 1 से गुना करना कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता है, यानी कि सेम टू सेम हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 36 का 18y बराबर 3800 बटा 1, क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो यह हो गया 12250 माइनस 35y में से 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15 में 60 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 17y बराबर 38 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24, और 3 3 9 2 11, यानी कि 11400। और y को एक साइड कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस हो गया 17y हो गया, ऐसा कितना हो जाएगा बोलिए 11400, आई प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 12250, 11400 है, ठीक 11400, 11400 माइनस 12250, तो हो जाएगा माइनस 17y। इसको जब क्या कर 50 में से 11000 क्या करना है हम लोगों को घटा लेना है, तो 0 5 12 में 4 जाएगी 8, क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है, यह हो जाएगा हम लोग कितना, देखिए यानी कि किसमें 11400 में से 12000 माने 12250 अधिक है, कम है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 850, क्या हो जाएगा कट जाएगा,
तो y बराबर हो जाएगा 850 बटा कितना 17, यानी 17 पचे यानी कितना रुपया 50 रुपया, यानी कि एक गेंद का दाम कितना हो गया बताइए, निकल गया कितना 50। अब इसी y के मान को क्या कर देंगे हम, समीकरण क्या कर देंगे 3 में रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा x का। चलिए तो समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 हम लोग कितना x बराबर 1750 माइनस 5y, 1700 माइनस 5y बटा 3 है, यही ना है। और y का मान निकल गया कितना 50, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुना 50 बटा कितना 3, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बटा 3 है तो ठीक है, बटा 3 तो कटेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गई, कितना बचेगा 7, 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, और एक के एक यानी 1500 बटा कितना 3, तो कटाएंगे 3 बचे यानी कितना 500 रुपया, यानी कि जो किसका, तो बल्ला का दाम आपका हो जाएगा 500 रुपया, और एक गेंद का दाम हो गया। उतारना है तो उतार लीजिए।